मौजूदन क़ब्ल हुदूस अल-अशिया यब्क़ा बाद फ़ना अल-अशिया तफ़र्रद बिल-अव्वलियत वल-क़ज़ा व समा कुल्ल शै मअदा बिल-फ़ना हलदम कमा क़ाल व शान कुल्ल शैइन हालिकुन इल्ला वाहिद व कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल कुल मन अलैहा फ़ान यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा लिख्तिलाफ़िन नियात व ला यअज़ु अन्हु मआसिल इबादिही फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किही व ला युज़अु फ़ी हुक्मिही अज़्ज़ व मन यशा इन अदल वाफ़ुन तफ़ज़्ज़ल व नशहद अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि महदीन मन रकबा सफ़ीनतहुम नजा व तदा व तख़ल्लफ़ अन्हा व ज़ल्ल ग़रक़ व हवा वसक़ वअदल्ला बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुल मतीन व रद्दुल उस्क़ा व मुबादरतकुमुल माज़िम व इन तफ़िरु मिन्हु व कुन्तुम फ़ी बुरूजिन फ़ला ज़ालिका बाद दहाहा। नाज़रीन किराम, आज माह ज़िक़ादा की 25वीं तारीख़ है और आज ईद दहुल अर्ज़ है और कुरान मजीद में जो दहा का लफ्ज़ है तो दहा के माने बिछाने के हैं, फैलाने के। और आज के दिन ज़मीन को खाने काबा से, खाने काबा के नीचे और पानी के ऊपर से बिछाई गई है और मरकज़ खाने काबा को परवरदिगार ने करार दिया है। और आप देखें तो ये तमाम चीज़ें जो है कुरान मजीद से वाज़ेह है, साबित है कि ऐसा नहीं होता कि कहीं ज़मीन पे साया ना पड़े, हर जगह जो है साया होता है। लेकिन साल में 2 मौका ऐसा आता है कि जो खाने काबा में साया एकदम घट जाता है। कहीं भी आप देखें अगर साया हो, अलग चीज़ है कि साया घटते घटते जो है वो जड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन साया होता है। लेकिन 2 मौका ऐसा आता है, 2 जगह है, ये खाने काबा और एक मदीने मुनव्वरा की जहाँ पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, तो वहाँ पे साया नहीं होता। लिहाजा जो है ये भी साबित हो गया कि ये ज़मीन जो बिछाई गई है और परवरदिगार ने जिस चीज़ को मरकज़ करार दिया जहाँ से ज़मीन बिछाई गई तो वो खाने काबा है। और 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब देखा कि असहाब मौजूद है, हमारा के पास देखा असहाब मौजूद है और 8वें इमाम रोज़े थे और इमाम ने असहाब से सवाल किया कि ये बताओ कि क्या तुम रोज़े से हो। लोगों ने सवाल किया कि मौला क्या कोई आज ख़ास दिन है, तो इमाम ने फरमाया कि हाँ, आज जो है ज़मीन बिछाई गई है ना, खाने काबा से ज़मीन बिछाई गई है और आज के दिन जो रोज़ा रखेगा तो 70 साल के रोज़े के बराबर है। रवायत में ये है कि 60 महीने के रोज़े के बराबर जो है उसे सवाब मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि उस दिन के यानी आज के दिन के अमाल भी हैं, तो पहले ही खुतबे के आखिर में ज़िक्र करेंगे। तो अब आप देखें कि ये ज़मीन जो बिछाई गई है और कुरान मजीद में जो है मौजूद है, और अगर जो है इंसान गौर करे कि हकीकत को परवरदिगार ने पहले ही बयान कर दिया है न कि ज़ालिकल अर्ज़ु ज़लूला जालल अर्ज़ करारा ना वो मिहादा, ये तमाम चीज़ें तो ज़लूला किसे कहते हैं। तो अब आप देखें कि ज़लूला उसी कहते हैं कि जिस तरीके से सवारी हो, है ना, यानी घोड़ा है ना। तो बात जो है सवारी ऐसी होती है कि इंसान जो है सवार कर जाता है, कोई मसला नहीं होता है। लेकिन जो है बात सवारी ऐसी होती है कि जैसे घोड़ा अगर है तो पहले जो है उसे राम किया जाता है, फिर जो है उस पर सवारी होती है। तो उसी तरीके से जो है ये ज़मीन भी है। मिहाद यानी झूला। आप देखें कि अगर जो है झूला ज़्यादा अगर जो है हरकत करे
तो फिर जो है सो नहीं सकता बच्चा, है ना। ज़्यादा अगर हरकत कर रहा है तो बच्चा चौंक जाएगा, है ना, बच्चा जो है उठ जाएगा। लेकिन झूला जो है वो मामूली हरकत करता है, थोड़ा हरकत करता है और बच्चा इत्मीनान से सोता है। तो मालूम ये हुआ कि परवरदिगार ने जो है न ज़मीन को ज़्यादा हरकत दिया है ना, और मुनासिब हरकत है, और दुनिया जो है आबाद है। इसी तरीके से करार है ना, करार कुरान मजीद में अर्ज़ है कि अल्लाह ने ज़मीन को करार दिया है। यानी इंसान आप देखें कि अगर मसलन ट्रेन पे सफ़र करता है तो ट्रेन हरकत करती है तो हैंडल वगैरह पकड़ लेता है ना, पकड़ लेता है। तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से ज़मीन भी है, लेकिन ये भी मुनासिब हरकत है। अगर जो है ज़्यादा हरकत हो जाए तो फिर जो है ये ज़मीन आबाद नहीं होगी। तो परवरदिगार ने जो है मुनासिब हरकत दिया है। तो ये जो है तमाम चीज़ें आप देखें कि उसमें मौजूद है। और जैसा कि कुरान मजीद में बर और बहर है, तो आप देखें कि बहर समंदर जो है इसका जिक्र कुरान मजीद में 41 मरतबा है, और बर का जिक्र जो है 12 मरतबा है। और अदर जो हिसाब लगाते हैं उन्होंने ये बयान किया कि 71% जो है ज़मीन है और बाकी जो है वो पानी है, समंदर है, पानी है, ये तमाम चीज़ें। तो अब आप देखें कि इससे भी वाज़े होता है, इससे भी वाज़े होता है। या मसलन जो है ज़माने कदीम में लोग कहा करते थे ना कि मसलन जो है पानी के इतने हिस्से में ये तमाम चीज़ें हैं। और ख़ुद मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ पे जो है एक चीज़ है कि जो फ़ौक़ियत रखती है, कि मसलन जो है पानी है, आग है ना, आग पे पानी, और उस पे जो है हवा, और हवा पे जो है बादल, और फिर उसके बाद जो पानी होती है उस पे जो है इंसान को फ़ौक़ियत रखा है। और इंसान के बाद जो है यानी हवा वगैरह रोक लेता है ना इंसान, है ना। मसलन जो है हवा आ रही है तो ऐसा इंतज़ाम कर देता है घर में हवा ना आने पाए, तो हवा पे जो है इंसान, और इंसान पे, इंसान के जिस्म पे जो फ़ौक़ियत है वो नींद है ना, बैठा है, तन्हाई है, कोई नहीं है, मालूम हुआ कि सो गया, सर झुक गया उसका, तो उसके जिस्म पे जो है नींद फ़ौक़ियत है। और नींद पे जो है वो दर्द फ़ौक़ियत है ना, कि यानी दर्द हो गया तो अब उसे नींद नहीं आ रही है। तो हर चीज़ जो है हर चीज़ पे फ़ौक़ियत रखती है। तो अब आप देखें कि इसी तरीके से जो है ये फरमाया कि ये पानी का जो हिस्सा ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पानी नहीं होता है ना, तो पानी नहीं होता तो अब आप देखें कि मसलन जो है भाप बनता है, फिर उसके बाद जो है वो फ़िज़ा में आता है, हवा के ज़रिए जो है आसमान पे जाता है, और फिर जो है पानी बनता है, फिर जो है बारिश होती है, तो फिर ज़मीन पे वो हिस्से भी जो है पानी से तर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो आज के दिन यानी 25 ज़िलक़ादा की जो दहुल अर्ज़ दहा जो कुरान मजीद में ज़िक्र है कि इसके जो है बिछाने के मानी में है। और आज के दिन जो है बहुत ज़्यादा फजीलत है। 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब इब्राहीम की विलादत हुई है। और इमाम ने फरमाया के जो अमाल हैं मसलन दुआ जो है ये भी मफातिल जनान में मौजूद है। और 2 रकत नमाज है कि हर रकत में अलहम्द के बाद 5 मरतबा सूरह वशम्स पहली रकत में भी है और दूसरी रकत में भी है। और इसका वक्त यही है कि जब आफ्ताब तुलू हो जाए, है ना, तो 10 बजे दिन तक जो है आफ्ताब तुलू होने के बाद 10 बजे दिन तक किसी वक्त जो है इस अमल को अंजाम दे सकता है। और लोगों ने रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल इस नमाज को किसी और मौके पे भी पढ़ सकते हैं? रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हाँ, इस नमाज को जो है दीगर मौके पे भी यानी जब चाहो तो अब भी इसे पढ़ सकते हो। तो इस अमल को जो अंजाम देगा तो रसूल अकरम ने फरमाया कि जिस वक्त जिस्म से रूह निकलेगी तो उस वक्त जो है ख़ुद जनाब जिब्रील आएंगे और उसके जो है सरहाने मौजूद होंगे। जो इस अमल को अंजाम देगा उसकी कब्र में वसअत होगी, उसकी कब्र में रोशनी होगी। जो इस अमल को अंजाम देगा आज के दिन अगर गुनहगार है परवरदिगार की बारगाह में तौबा करेगा तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, उसके वालिदैन जो है उससे राज़ी होंगे। तो आज के दिन की ये फजीलत है। और ज़ाहिर सी बात है कि परवरदिगार की बारगाह में यही दुआ है कि परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा
नेक अमाल करने की तौफीक नसीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफ़िरुज़ ज़न्बि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु व अज़मतु बसतैन यदैन बिर्रहमा। सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वस्अहा वाफ़ा अनिस सय्यिआत व लम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबाद इल्ला करामन व जुनन ला कसरतिज़ ज़ुनूब इल्ला अफ़वन वस्फ़न। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल हय्यु फलल इबाद बिजुदि वल औदु अलल मुज़निबीन बिहिल्म। व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबुहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बअसत रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। क़ाल इमाम जवाद अलैहिस्सलाम कि लम सकतुल जाहिल लम यख्तलिफुन नास। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर जाहिल खामोश रहे तो लोगों में इख्तलाफ न हो। और ज़ाहिर सी बात है कि इख्तलाफ का सबब वजह यही है कि आलिम खामोश है और आलिम के बोलने से पहले जो है जाहिल बोलता है। और हदीस भी है कि जाहिल बात समझने से और सुनने से पहले जो है वो पहले ही बोल देता है। तो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम कि इसी इमाम आखिरी तारीख़ को शहादत की तारीख़ है, आखिरी ज़िक़ादा या 29 ज़िक़ादा को, और 220 हिजरी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। लिहाजा इसी मुनासबत से दूसरे खुतबे में कुछ ज़िक्र करेंगे कि आप देखें कि ज़ाहिर सी बात है कि उसे जो है यतीम कहा जाता है कि जिसका बाप न हो, लेकिन इमाम जवाद ये कमसिन थे और 8वें इमाम को मदीने से बुलाया गया और शर्त ये भी थी कि इमाम तन्हा आए। लिहाजा जो है वालिद माजिद मौजूद हैं, लेकिन इमाम जो है ना बाप से दूर है और इमाम को खुरासान बुलाया गया। और यहाँ तक कि जब इमाम को यानी 8वें इमाम को जब बुलाया गया तो अहले बैत के घर में जो है एक कोहराम था कि ज़ाहिर सी बात है कि अब कोई ऐसा सरपरस्त मासूम सरपरस्त नहीं, इमाम जो है कमसीन है। लेकिन अब आप देखिए कि आखिरकार इमाम की कुल उम्र जो है तकरीबन 25 साल थी और जिस वक्त 8वें इमाम खुरासान की तरफ चले तो उस वक्त इमाम की उम्र यानी 9वें इमाम की उम्र जो है 4 या 5 साल थी और 9वें इमाम को कैद खाने में डाल दिया गया और मासूम में कम उम्र यानी इमाम की तकरीबन जो है 25 साल उम्र थी। तो मकसद था, इमाम ने उस मकसद उस हदफ को और लोगों तक बयान किया, पहुंचाया। और जाहिर सी बात है कि इमाम का कोई भी अमल हो अबस नहीं होता है, उसके पीछे जो है एक मकसद होता है। लिहाजा अब वही जो है बहुत उमूमन जो है आप सुनते रहते हैं मजलिस में और दीगर जो है मौके पे आप सुनते रहते हैं कि इमाम जो है खेल रहे थे और जब बादशाह की सवारी गुजरी तो तमाम बच्चे वो जो है भाग गए, लेकिन इमाम जो है वहीं पे मौजूद थे, है ना। जब इमाम वहीं मौजूद थे तो जाहिर सी बात है बादशाह ने देखा कि ये बच्चा है तो अब जो है वो नाराज़ हो गया, ये यूं कह दिए भड़क गया है ना कि तमाम बच्चे जो है चले गए और ये क्यों नहीं गया। अब आप देखें कि इमाम ने जो है यहीं पे कानून बता दिया कि कानून क्या है। आज जो है साइंस है ना, आज जो है रिसर्च करने के बाद यहाँ तक पहुँची है और इमाम ने 1200 साल पहले ही बता दिया कि जब उसने देखा कि इमाम मौजूद है तो उसने जो है सवाल किया। अब जाने दीजिए सवाल के जवाब बाद में। अब आप देखें कि इमाम ने जो है पहले ही ये बता दिया इस अमल से
कि पहली चीज़ तो ये कि इमाम ने ये भी वाज़े कर दिया कि देखते हैं कि मसलन जो है बड़े लोगों का लश्कर गुजरता है तो रास्ते जो है बंद कर दिए जाते हैं और वो जो है गुजरता है और पब्लिक को दुश्वारी होती है। तो इमाम ने ये भी बता दिया कि देखो शाहराह जो है, रास्ता जो है ये चौड़ा होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसे अफराद भी गुजरना चाहें तो वो गुजर जाए और आवाम को जो है परेशानी ना हो। यानी इमाम ने पहले ही कानून बता दिया कि वो गली हो, रास्ता हो, रोड हो, तो ये सब जो है इस तरीके से हो कि सब अफराद जो है गुजर जाए, घर भी जो है फासले के साथ हो। आज जो इंजीनियर जो मास्टर है, आज जो तहकीक करने के बाद इस नतीजे तक पहुंचते हैं, तो इमाम ने ये पहले ही बता दिया है ना, इमाम ने एक कानून बता दिया। तो जब उसने सवाल किया कि आप क्यों नहीं हटे, तो इमाम ने कहा कि रास्ता तो इतना तंग नहीं था कि जो तुम्हें दुश्वारी होती तो हम हट जाते हैं ना, ऐसा तो था नहीं मसला है ना, रास्ता जो है चौड़ा है, ऐसी दुश्वारी कोई है नहीं, लिहाजा हम हटे नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें मालूम है कि तुम जो है बेजा जुल्म नहीं करोगे। अब उसने जो सुना चीज़ें हैं, अब गया और जाने के बाद अब जब वापस आता है तो सबको मालूम है कि वो जो है अपने हाथ में मुट्ठी में मछली लेकर आता है। अब जब वापस आया तो क्या देखता है कि इमाम वहीं पे मौजूद है। तो पहली चीज़ तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि मसलन जो है गया होगा फ़ौरन जो है 5 मिनट में आ गया होगा, सहरा में गया, बयाबान में दरिया के पास गया होगा तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3-4 घंटा लगा होगा ना, बाज छोड़ा होगा, फिर वो जो है मछली को शिकार किया होगा, मछली जो है फिर वो बाज लेकर आया होगा, मछली को बादशाह ने मुट्ठी में बंद किया होगा, फिर वहाँ से चला होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर आप देखें कि जब वो आता है तो इमाम वहीं पे मौजूद है, तो मालूम ये हुआ कि फिर जो है इमाम ने अपने आप को उसी वक्त वहां पे पहुंचा दिया है। अब जब आया तो क्या देखता है, 2-4 घंटा जो भी लगा हो, अब जब आया तो क्या देखता है कि इमाम वहीं पे मौजूद है। अब उसके बाद जो है उसने सवाल किया, यानी इम्तिहान ले रहा है, उसने सवाल किया कि ये बताइए कि मुट्ठी में क्या है। तो अब आप देखें कि ये आज भी ये मिजाज पाया जाता है कि जाहिल जो है वो आलिम का इम्तिहान लेते हैं। आज भी ये मिजाज है कि उलमा का इम्तिहान लेते हैं, जानते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो पूछते हैं। लिहाजा अगर न मालूम हो फिर इंसान पूछे तो ये सवाब भी है ना, और मालूम है और फिर इम्तिहान लेने के लिए अगर उलमा से पूछ रहा है तो फिर ये ऐब है और इसमें सवाब नहीं है। मौला अली, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस चीज़ को तुम न जानते हो तो उसके बारे में तुम पूछो, मालूम करो, सवाल करो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जान रहे हैं और फिर उसके बाद जो है पूछ रहे हैं। तो बहरहाल अब इस पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। मुख्तसर ये कि उसने पूछा, सवाल किया। अब जब सवाल किया तो इमाम ने क्या कहा, इमाम जो है एक जुमले में कह सकते थे, लेकिन इमाम ने कहा है ना कि मसलन जो है बादशाह होते हैं, समंदर होता है ना, दरिया होते हैं, फिर ये बादशाह अपने बास को छोड़ते हैं, बास जाते हैं, फिर अपने मिनकारों में मछली को पकड़ते हैं, लाते हैं, बादशाह को देते हैं, फिर वो बादशाह जो है उस मछली को मुट्ठी में बंद करने के बाद जो है हम जैसे का इम्तिहान लेता है। ये तफसील से इमाम ने जो है बता दिया। अब आप देखें कि साइंस जो है जो इस नतीजे तक पहुँची है कि आज तो ये तमाम चीज़ें जो है इमाम ने पहले ही बता दिया, वाज़े किया। और आपने सुना भी होगा, साइंस जो है इस नतीजे तक पहुंची है कि जब समंदर में तुग़यानी आता है तो तुग़यानी की वजह से छोटी छोटी मछलियां ऊपर आ जाती हैं और फिर वो जो है हवा के ज़रिए जो है बादल में चली जाती हैं, फिर जो है वहीं रहती है, और फिर जब बारिश होती है तो फिर उसके बाद वो मछलियां है ना ज़मीन पे आती हैं। या मसलन 1930 में ईरान में कभी अखबार में पढ़ा था, याद नहीं, कि हिंदुस्तानी में किसी जगह पे जो है मछली की बारिश हुई थी, है ना। और जो बुज़ुर्ग हैं जानते ही होंगे, सब बुज़ुर्ग ही हैं, बस माशाल्लाह है ना, सबको मालूम होगा। तो ये जो है मछलियाँ गिरी थी, तो जाहिर सी बात है कि साइंस भी इस नतीजे तक पहुँच गया है कि आप देखिए कि इस तरीके से तुग़यानी आती है तो मछली जाती है, फिर बारिश की वजह से जो है वो कि उसी तरीके से जिस तरीके से अबाबिल की चिड़िया है ना, और हुक्म दिया कंकरी और उसके बाद जो है गिराया, हो सकता है परवरदिगार ने उसी तरीके से मुअय्यन किया हो। तो अब आप देखें कि ये इमाम का जो वाक़या जो तारीख़ में मौजूद है और बराबर आप सुनते रहते हैं, तो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का कोई भी अमल अबस नहीं होता है।
यानी जो भी अमल होता है तो उसमें जो है मकसद होता है, उसमें जो है एक नतीजा होता है कि इमाम ने जो ये बयान किया है, इमाम का जो ये वाक़या है, तो इससे ये नतीजा है। अब आप देखिए ख़ुद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के अहादीस जो इमाम ने फरमाया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान जो है उस पर अमल करे, और जाहिर सी बात है इमाम की हदीस की इस रोशनी में जो है हमें गौर करना चाहिए। देखिए ये दुनिया है, ये दुनिया जो है रवा दवा है ना, और सफ़र है, इसमें ये देखना है कहाँ कहाँ दुश्वारी है ना। मसला आप देखें कि रास्ते से गाड़ी गुजरती है तो है ना, कहीं रेड है लाइट, कहीं ग्रीन है, ये सब रहता है, तो कब हमें रुकना है ना, लाल है रुक जाइए, ग्रीन है चल पड़िए, ये सब। मसलन कहीं बच्चों का स्कूल होता है तो वहाँ पे भी निशानात लगे रहते हैं कि गाड़ी धीमी कर लीजिए, या मसलन जो है कहीं से जानवर गुजरना होता है तो ये निशानात वगैरह रहते हैं कि कब जो है हमें आगे बढ़ना है, कब जो है रुक जाना है, कब जो है आहिस्ता चलना है। तो उसी तरीके से ये ज़िंदगी है और ये सफ़र रवा और दवा है। लिहाजा इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, इमाम ने फरमाया, और जाहिर सी बात है कि इंसान जो है अगर इस पे अमल करे तो इंसान कामयाब है। और इमाम ने फरमाया कि परवरदिगार जो है वो मोमिन को ये तौफीक देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करे। मोमिन को ये तौफीक इनायत फरमाता है ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करे और गुनाहों से बचे। ये जो है परवरदिगार तौफीक देता है कि अब इंसान चाहे तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल अंजाम दे, है ना। मसलन आज 25 ज़िलक़ादा है ना, बहुत से है कि रोज़े से नेक अमल है, वाजिब है तो पूरा रखिए, और अगर मुस्तहब है तो मसला ही अलग है। तो अभी मसला नहीं बयान करेंगे, काफ़ी वक्त हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये है कि मसलन नेक अमल के तौफीक देता है, मसलन अमाल है जो वो भी अंजाम, दीगर चीज़ें हैं वो भी अंजाम है ना। तुलहमनी ज़िक्र है ना दुआ कुमैल में भी आप देखें, यानी नफ्स जो है ये कहती रहती है कि ये जो है अमल अच्छा इसे अंजाम दो, और ये काम बुरा है इसे अंजाम न दो। तो ये नफ्स, ये रूह जो है ये जो है मखलूक को खालिक से मिला देती है ना करीब, यानी इंसान जो है फिर नेक अमल अंजाम देता। फिर फरमाया कि जो मोमिन होता है वो जो है नसीहत को कबूल करता है, यानी कोई अगर नसीहत करे, वाज करे तो फिर उसे कबूल करता है। जो मोमिन नसीहत या वाज को कबूल ना करे तो फिर वो मोमिन नहीं है। लिहाजा जो नसीहत कर रहा है, वाज कर रहा है, तो मोमिन उसे कबूल करता है। लेकिन जो वाज करे, नसीहत करे तो दिल में हसद ना हो, है ना, दिल में हसद और कीना न हो। और फिर उसके बाद जो है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो दोस्त जो है तुम्हारे शरीर न हो, है ना, यानी बेदीन बद अखलाक, है ना, ये जो है तुम्हारे दोस्त ना हो। यानी इंसान जो है वो दोस्तों के ज़रिए पहचाना जाता है ना, दोस्तों के साथ जो है उठता है बैठता है ना तो पहचाना जाता है। तो इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे दोस्त जो है वो शरीर ना हो, यानी बेदीन ना हो, बद अखलाक ना हो। अगर जो है दोस्त तुम्हारा शरीर है, बेदीन है, बद अखलाक है, तो फिर उसी तरीके से है कि जिस तरीके से तलवार हाथ में है ना, तलवार का जो है कब्ज़ा जो है बड़ा अच्छा होता है ना, मसलन चांदी का है, हीरे जवाहरात के हैं तो कब्ज़ा बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसका धार जो है बहुत ख़तरनाक है, धारी जो है वही काम करता है ख़तरनाक। उसी तरीके से बुरे दोस्त है ना, शरीर दोस्त जो है उसी तरीके से हैं कि जाहिर सी बात है कभी न कभी जो है नुकसान पहुंचता है। शरीर अगर दोस्त है, बेदीन बद अखलाक दोस्त है, तो फिर ऐसा ही है कि जैसे आप जो है ब्लेड से खेल रहे हैं, खेलिए तो कभी न कभी कहीं न कहीं जो है कट जाएगा। तो इमाम ने फरमाया कि ये भी बता दिया कि तुम्हारे यानी मोमिन के दोस्त कैसे होने चाहिए, है ना, यानी बद अखलाक और बेदीन दोस्त न हो। और फिर इमाम ने फरमाया कि देखो जो भी बयान करे तो अगर अल्लाह और रसूल की बातों को बयान कर रहा है, अहले बैत की बातों को बयान कर रहा है, तो तुम उसे कबूल कर लो, है ना, उसे जो है कबूल करो। लेकिन जो है अगर अहले बैत की बातों को बयान नहीं कर रहा है, अल्लाह की बातों को बयान नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी बातों को न सुनो, है ना। यानी फिर जो है उसका सुनना ऐसा है कि गोया कि वो जो है शैतान के बताए हुए रास्ते पे अमल कर रहा है ना, शैतान का है ना गुलाम है, शैतान का मुरीद है कि जो दीन अहले बैत की बात को न कर रहा हो। अब चाहे जो कुछ भी हो, और इस हदीस की रोशनी में हमें
सोचना चाहिए, चाहे बेहतरीन आवाज़ी क्यों ना हो, कितना गुलकार क्यों ना हो, कितने जो है बेहतरीन और वो बयान और तमाम चीज़ें, नवा हो, कसीदा हो, अशार हो, ज़िक्र हो, ये तमाम चीज़ों पे इमाम की हदीस की रोशनी में हमें देखना है कि जो ये बयान कर रहा है ये अल्लाह की बात है, रसूल की बात है, या अहले बैत की बात है या नहीं। मालूम ये हुआ कि इनकी बात नहीं है, झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है और इनकी बात नहीं है, तो फिर हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, उन्हें दूर रखना चाहिए। और फिर उसके बाद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, लोगों ने कुरान पे अमल नहीं किया, परवरदिगार के हुक्म पे अमल नहीं किया और गदीर के पैगाम को फरामोश कर दिया है ना। लिहाजा ये जो तमाम है ना मुसीबतें, ये तमाम परेशानियां हैं, उसकी वजह यही है कि इंसान ने जो है कुरान को अपनाया नहीं, यानी कुरान ने जो कहा उस पर अमल नहीं किया और गदीर के पैगाम को फरामोश कर दिया। लिहाजा आप देखें कि आज जो दुनिया में हालात है ना, यानी जालिम जो जुल्म कर रहा है, किसी का घर जलाया जा रहा है, कहीं बमबारी हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तमाम जो मजालिम हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि लोगों ने कुरान को फरामोश कर दिया, गदीर को फरामोश कर दिया, यानी कुरान पे अमल नहीं किया और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया, जो पैगाम दिया, उसे कबूल नहीं किया। अगर जो है आज कबूल कर लेते तो फिर मुसलमानों की ये हालत न होती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की ये हदीस, ये जो पैगाम था कि हमें चाहिए कि हमें इस हदीस की रोशनी में, इस पैगाम की रोशनी में गौर करें और इस पे अमल करें। लिहाजा इसी महीने की आखिरी तारीख़ यानी 220 हिजरी को हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। लिहाजा इस मुनासबत से अव्वल तो ये तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम नाज़रीन इकराम की खिदमत में तसलियत पेश करते हैं और अपनी तरफ से और आपकी तरफ से वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में तबरीक, तसलियत, ताज़ियत पेश करते हैं। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़नबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल वरुल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला सय्यिदी निसाइल आलमीन मज़द ख़ातिमुन नबीय्यीन सय्यदतना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसन मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान मा या साहिबिद व तवान हाद में अबनियत शिर्क व निफाक। अल्लाहुम्मा फल बिना मानत वला तफल बिना मानहन वाले वजाइन मोहम्मद वाले मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिमन यज़कुर फतन फ़ज़िक्र इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, जो दिली हाजात है, मरीज़ हैं, परेशान हाल है, परवरदिगार उनकी दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार ये वबा जो बीमारी है, इस बीमारी से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जगह अला-इल्लीयीन इनायत फरमा। परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब के तय्यब व ताहिर
रूह का वास्ता कि परवरदिगार जो औलाद उसे औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। जितने भी शियाने हैदर करार उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। करीम हमारे दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सर नगू फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आह्वान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल।